के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। न्यू ओम ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। नए नए डिजाइनों का विशाल संग्रह लिए आपके अपने शहर जवाहर मार्केट, शॉप नंबर 12 सर्विस रोड से लगा हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, GE रोड, भिलाई। नमस्कार, मैं वंदना सागर बंसी, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई के ठेकेदार अपने बकाया भुगतान 25 करोड़ को लेकर 5 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान करना छोड़ निगम आयुक्त सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इससे गुस्साए ठेकेदार अब आयुक्त के घर का घेराव करने के मूड में हैं, जिससे कि आयुक्त को भी उनकी पीड़ा समझ में आ सके। ठेकेदारों ने प्रभात टीवी के न्यूज हेड रमेश भगत से इस आंदोलन और आगे की रणनीति को लेकर खास चर्चा की है। मैं इस वक्त उन नगर निगम भिलाई के ठेकेदार जो धरना दे रहे हैं, लंबे समय से 70 दिनों से धरना दे रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये किस विषय को लेकर धरना दे रहे हैं। बताएंगे संतोष जी, आखिर धरना किस विषय को लेकर दे रहे हैं आप? हमारे ठेकेदार जो नगर पालिक निगम भिलाई में जो कार्यरत ठेकेदार हैं, उनका सन 2017 से निगम मद, शिक्षा उपकर मद, ब्याज मद, पर्यावरण मद, अधोसंरचना मद और पीडीएस भवन का भुगतान बकाया है। और इसके भुगतान के संबंध में हमने आयुक्त महोदय से कई बार पत्राचार किया, पर उनके द्वारा हमारे भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम बातचीत के रास्ते के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा जब ठोस और उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हमारे द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया गया। आखिर क्यों भुगतान नहीं हो रहा, देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है? अब आयुक्त महोदय का इस प्रकार से कह रहे हैं कि उन कार्यों की जो स्वीकृति आई थी, उस कार्यों की स्वीकृति में त्रुटि था। अरे महोदय जी, जो कार्यों की स्वीकृति शासन में आई थी, आपने उसमें त्रुटि था। और आयुक्त महोदय का ही स्टेटमेंट बैंक में दैनिक भास्कर के समाचार पत्रों में उनका आयुक्त महोदय का स्टेटमेंट था। और ठेकेदार संघ का प्रतिनिधि मंडल भी जब मिला कि साहब क्या त्रुटि थी, क्या त्रुटि नहीं थी, आप जानो। आपके द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी और ठेकेदारों ने निविदा में भाग लिया और आपके द्वारा कार्य किया गया और ठेकेदारों ने कार्य किया। और ठेकेदारों का कार्य करने के बाद अगर 2-2 साल 3 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा तो ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति क्या होगी? आज इस नगर पालिक निगम भिलाई में 90% से ऊपर ठेकेदार के द्वारा नगर बैंकों से OD की राशि ली जाती है। आज ठेकेदार 3 साल से बैंक का ब्याज बता रहा है, जब आप उसका भुगतान करोगे तो ठेकेदार का पैसा क्या बचेगा? हमने जब इस आंदोलन की शुरुआत 5 अक्टूबर को की थी तो सर्वप्रथम हमारी चर्चा 6 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को आयुक्त महोदय की गई थी। विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद हमारी चर्चा महापौर नगर पालिक निगम भिलाई से हुई, हमारी चर्चा कलेक्टर महोदय से हुई, हमारी चर्चा दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल जी से हुई, हमारी चर्चा मुख्यमंत्री जी से हुई, हमारी चर्चा अरुण बोरा जी से हुई, हमारी चर्चा वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन जी से हुई, हमारी चर्चा पूर्व मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी से हुई। और इनके द्वारा विद्यारतन भसीन जी के द्वारा और प्रेम प्रकाश पांडे जी के द्वारा शासन को पत्र प्रेरित किया गया भुगतान के संबंध में। पर जो भुगतान के संबंध की जो कार्यवाही करना है वो कार्यवाही आयुक्त महोदय को करना है। आयुक्त महोदय के द्वारा सिर्फ आज तक ठेकेदारों से ही कहा गया है कि मेरे द्वारा पत्राचार कर दिया गया। ठीक है सर, आपके द्वारा पत्राचार कर दिया गया है, पत्राचार के संबंध में क्या जवाब है इसकी जानकारी आप हमको देते नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो निगम मत का हम अभी कलेक्टर आयुक्त महापौर जी के साथ जाके हम अभी कलेक्टर महोदय से मुलाकात किए गए थे। हमने कलेक्टर महोदय से एक ही मांग की थी कि सर जब दुर्ग जिले की कलेक्टर श्रीमती आर संगीता मैडम थी, उनके द्वारा 18 पीडीएस कार्यों के लिए 2 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गई थी। अधोसंरचना मद 366 की स्वीकृति और पर्यावरण मद 28 करोड़ की स्वीकृति जो आपके सेक्टर से होती है, जिसका कलेक्टर कहते हैं पर्यावरण मद जिसको कहते हैं, आप उन राशि को रिलीज़ कर दीजिए। तो 2 करोड़ 64 लाख और पर्यावरण मद में 28 करोड़ की स्वीकृति हुई तो इसमें 4.5 करोड़ का ठेकेदारों को भुगतान होता है, तो 7 करोड़ का भुगतान तो हमारा यही हो जाता है।
और निगम मद से जो कार्य कराया गया, निगम मद से जो कार्य कराया गया उसके लिए स्वयं नगर निगम जिम्मेदार है, ना कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि कलेक्टर महोदय जिम्मेदार है। निगम मद के जो कार्य होते हैं वो नगर निगम की आय के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नगर निगम की जो आय आ रही है उसके हिसाब से आपके द्वारा भुगतान किया जाए। ये सुना, ये बताएंगे, आप बहुत सीनियर हैं, लंबे समय से ठेकेदारी कर रहे थे, आखिर क्या कारण हुआ, कहाँ दिक्कत हुई कि भुगतान कभी ऐसा भविष्य में हुआ नहीं है, इस तरह की दिक्कतें कहाँ आई? ये दिक्कत यहाँ जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, पूरा जवाबदारी उनकी है, दोष उनका है। हम ठेकेदार काम करते हैं, टेंडर डालते हैं और अपना भुगतान मांगते हैं। वो फाइल में क्या कमी है, क्या नहीं है, शासन से सेंक्शन हुआ नहीं हुआ, ये देखने का काम कमिश्नर महोदय का है या उनके नीचे जो अधिकारी हैं उनका है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि टेंडर निकला, हमने टेंडर में भाग लिया, हमें कारादेश मिला, हमने काम किया, हमने भुगतान के लिए बिल लगाया। अब बिल हमारे जाने पेमेंट के समय इस टाइप की बातें आता है कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप काम क्यों कराएं? नगर निगम मद का मामला शासन मद का है नहीं, यहीं का फंड से उसको भुगतान होना है। आपके पास आए नहीं तो फिर काम क्यों कराए? काम करा करके उसका उद्घाटन कर दिए। क्या लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही दिखती है? इसमें पूरा अधिकारी लोग ही दोषी हैं जो बगैर पैसे का टेंडर लगा दिया और काम करवा दिया। इसकी पूरी जवाबदारी कमिश्नर साहब का है, वो भी कमिश्नर है, जो वर्तमान में कमिश्नर है या इसके पहले कमिश्नर है। ऐसी स्थिति में लंबा भुगतान होता है तो आर्थिक स्थिति आप लोग की चरमार जा रही है। अब कैसी स्थिति है? दबाव भी बढ़ रहा होगा आप लोग के ऊपर कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, तो कैसे इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं आप लोग? हम लोग बैंक से पैसा लेकर के भुगतान किए, जो हम हमारे सप्लायर हैं उनसे हमने पैसा लिया, उधारी लिया, मटेरियल लिया, लोहा लिया, गिट्टी लिया, वो हमारे दरवाजे पे आते हैं, रोज़ उल्टा सीधा बोल करके जाते हैं। हम क्या जाने आपका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, आप कहाँ से करोगे, आप जानो, हम आपको माल दिए हैं, हमको पैसा दो। ये तो हमारे और हमारे परिवार सबको झेलना पड़ता है रोज़। इसलिए तो हम लोग सब काम छोड़ करके यहाँ पे बैठे हैं कि हम लोग धरने में बैठे हैं कि हमारा कैसे भी भुगतान हो जाए। ये आपने सुना कि लंबे समय से 70-73 दिन हो गया है लगातार, ये सबसे बड़ा आंदोलन भी कहा जा रहा है। ये किस तरह का आंदोलन किया, इससे बड़ा और कोई आंदोलन हुआ था क्या? अभी तक तो मुझे जो जानकारी में है, शिक्षा कर्मियों का आंदोलन 64 दिन का आंदोलन था और हम लोग यहाँ पे आंदोलन का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे अपने भुगतान की मांग को लेकर बैठे हैं। अभी जब हम 5 दिन पूर्व आयुक्त महोदय से मुलाकात किए तो आयुक्त महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि शासन से आदेश प्राप्त हुआ है कि जो अधोसंरचना मद, पर्यावरण मद या किसी भी मद में जो राशि प्राप्त हुई है, 14 वित्त आयोग के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है, उस राशि में जो बिलों की राशि है, जो कोई टेंडर निविदा में भाग लेता है ठेकेदार तो 5%, 7%, 10% माइनस डालता है। तो जैसे 1 लाख रुपए का टेंडर हुआ तो ठेकेदार के द्वारा 10 लाख रुपये 10% माइनस डाला गया तो उसमें 10,000 की राशि बच गई। ऐसी करके 40 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति आई थी, उसमें लगभग 17 करोड़ की राशि जो बिलों के अंतर की राशि है वो बची हुई है। उससे आयुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मैं महापौर जी से चर्चा करूंगा और महापौर जी से चर्चा होने के उपरांत ब्याज मत का जो भुगतान है आप लोगों का उस बिलों के अंतर की राशि से करवाया जाएगा। हमारे ठेकेदार संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार पाटनी जी और हमारे संघ के सचिव प्रमोद पांडे जी के द्वारा महापौर जी से चर्चा की गई और इस संबंध में उनसे मांग की गई थी। तो महापौर जी के द्वारा भी आश्वासन किया गया है कि बिलों की जो अंतर की राशि है उस राशि को अपन MIC में लाकर और वहाँ से संकल्प पारित कराकर आप लोगों को ब्याज मत के कार्य का भुगतान करवाऊँगा। और आंदोलन लंबा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आज 73 दिन हो गया और आयुक्त महोदय अपने कर्मचारियों को 3 बार भुगतान कर लिए हैं। सफाई कर्मचारी की एजेंसी नई आई है और उसका भी 1 कार्य का भुगतान हो गया, पर ठेकेदारों का भुगतान उन्होंने 1 रुपये का नहीं। क्या लग रहा है, नियत नहीं है? क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है कि आयुक्त महोदय की जो कार्यशैली है वो उनकी कार्यशैली बहुत ढीला है। क्या है, राशि की मांग करना और राशि शासन से प्राप्त करना ये स्वयं आयुक्त महोदय का काम होता है। नगर निगम के लेखा विभाग की जिम्मेदारी होती है कि किन कार्यों की राशि प्राप्त हो गई है, इनको यहाँ से मांग पत्र प्रेषित करना चाहिए, वहाँ से राशि की मांग करना चाहिए। पर समय रहते इनके द्वारा किसी भी प्रकार की मांग राशि की नहीं की गई और अधिकारियों की गलती का खामियाजा इसमें कार्यपालन अभियंता
और अधीक्षण अभियंता जिन्होंने जिन टेंडर कमेटी में जो बगैर बजट के जिन्होंने हमें कार्यदेश जारी किया वो भी उसके लिए दोषी हैं। कि जब आप मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। जब आज हमको 3 महीने से 2 साल से भुगतान नहीं मिला, पर जिन अधिकारियों की गलती की सजा आज जो ठेकेदार भुगत रहा है, उन अधिकारियों का भुगतान है, उनका पेमेंट क्यों नहीं रोका जा रहा है, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं कि इसमें त्रुटि थी, निविदा में त्रुटि थी तो आपके कार्यपालन अभियंता के द्वारा निविदा किस आधार पर बुलाएगी। और आज भी वर्तमान में आयुक्त महोदय के बगैर जानकारी के फाइलों में बजट नहीं है और निविदा बुला ली गई है। कल को ठेकेदार जब काम करेगा उसके लिए क्या ऋतुराज रघुवंशी जी जिम्मेदार होंगे कि क्या जो आज जोन कमिश्नरों की व्यवस्था इनके द्वारा दी गई है, क्या जोन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। तो क्या लग रहा है ऐसे स्थिति में तो ना तो आप लोग का भुगतान हो पाएगा, तो क्या लंबी लड़ाई ऐसी चलते रहेगी क्या? अब क्या है, हमारी जो लड़ाई है, हम इस संस्था के व्यापारी हैं। नगर निगम जो संस्था, इस संस्था पे जितना आयुक्त महोदय अपना अधिकार जमाते हैं उससे ज़्यादा अधिकार इस नगर पालिक निगम भिलाई में ठेकेदारों का है। हम अपनी संस्था के खिलाफ उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते, नहीं तो क्या ठेकेदार अगर अपने उग्र प्रदर्शन में उतारू हो जाएगा तो आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को उनको हमारा भुगतान करना पड़ेगा। पर क्या हमारी संस्था है, हम इस शहर के रहवासी हैं, इस शहर को हमने सजाया है, इस शहर को हमने संवारा है, और आज उसके बाद अगर हमको भुगतान नहीं मिल रहा है तो ये आयुक्त महोदय की कहीं न कहीं असफलता को दर्शाता है कि 73 दिन होने के बाद भी आयुक्त महोदय के द्वारा 6 मत की जो मांग ठेकेदार द्वारा की जा रही है उसमें एक भी मत की मांग का भुगतान नहीं किया गया, ना किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। हमने आयुक्त महोदय से पूछा कि आयुक्त महोदय जब आपके पास त्रुटि है, आप बोलते हो ये निविदा बुलाएगी, त्रुटिपूर्ण निविदा बुलाएगी, तो आप त्रुटिपूर्ण निविदा बुलाएगी उसको आप साबित करिए कि इसमें क्या त्रुटि थी, और जिसमें त्रुटिपूर्ण निविदा थी तो दोषी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करिए। उसमें आयुक्त महोदय के द्वारा उचित जवाब नहीं दिया जाता। 366 के अंतर्गत राशि स्वीकृत हुई थी अधोसंरचना मद से, उस राशि के अंतर्गत ठेकेदार के द्वारा 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कार्य कर भुगतान यहाँ पे आर्टिकल को भुगतान है तो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। और उस 366 की राशि में 15 लाख रुपए की राशि शासन के द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई को प्राप्त हो चुकी है। बाकी राशि प्राप्त नहीं है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आयुक्त महोदय के द्वारा या लेखाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का शासन को पत्र जारी नहीं किया गया। शासन को आपको क्या लग रहा है कि अगला कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे? आप लोग अब हम लोग जब हमारी स्थिति एकदम खराब हो जाएगी फिर हम नगर निगम के गेट पर धरना देंगे, मिसाल जुलूस जलाएंगे, वहाँ पे नगारा बजाएंगे, और क्या कर सकते हैं। ये आपने सुना कि नगर निगम के ठेकेदार हैं जो बहुत व्यथित हैं और पीड़ित हैं और चाह रहे हैं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे, निगम के आयुक्त ध्यान दें, जिससे उनका भुगतान हो सके और उनकी जो आर्थिक स्थिति सुधर सके। मैं हूं प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा धमदा रोड दुर्ग छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।